आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला एक्टिव वन प्लान के बारे में। ये कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, तो इस प्लान के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि बेनिफिट्स क्या है, कंडीशन क्या है, क्या वेटिंग पीरियड्स है, क्या कुछ एडिशनल फीचर है क्या इसके अंदर, वो भी जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको इंश्योरेंस और फाइनेंस से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन मिल सके जो लेटेस्ट और अपडेटेड है। तो वीडियो को हम सीधा स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं बात कर रहा था आदित्य बिरला एक्टिव वन प्लान के बारे में। इस प्लान के अंदर सबसे बढ़िया चीज क्या है कि क्रॉनिक कंडीशंस के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। क्रॉनिक कंडीशन मतलब बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए अगर किसी को पहले से है तो उसके लिए वेटिंग पीरियड ही नहीं है भाई साहब। आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उठा के देख लो, हर जगह आपको उसका वेटिंग पीरियड लग जाएगा या कुछ कंपनी मना ही करती है पॉलिसी देने के लिए। बट इस कंपनी के अंदर, इस प्लान के अंदर ऐसा कोई कंडीशन भी नहीं है और वेटिंग पीरियड भी नहीं है। कौन कौन सी क्रॉनिक डिसीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, कॉरोनरी आर्टरी डिसीज, सीओपीडी, ओबिसिटी। ये है 7 क्रॉनिक कंडीशंस। अगर पहले से किसी को है तो उसके लिए वेटिंग पीरियड भी नहीं है और आपका पॉलिसी भी इजीली मिल जाएगा। इस प्लान के अंदर 2 वेरिएंट है, मैक्स और वाइटल। इस पॉलिसी को आप किसी भी एज तक जाके ले सकते हो, कोई एज की लिमिट नहीं है। मतलब अगर 90 की एज पे भी हो ना तो भी पॉलिसी मिल जाएगी, 100 साल की एज की भी हो ना तो भी पॉलिसी मिल जाएगी। एंट्री एज की बात करते हैं तो वो मिनिमम आपका है 18 ईयर्स, आगे कोई मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। चाइल्ड की एज की बात करते हैं 91 डेज का होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो चाइल्ड एज अ 25 साल की एज वाला चाइल्ड भी आपका पॉलिसी के अंदर इंक्लूड रहेगा सेम पॉलिसी में। हस्बैंड, वाइफ, 4 बच्चों के साथ आप पॉलिसी ले सकते हो। मैक्सिमम टोटल 6 मेंबर एक पॉलिसी के अंदर आ सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल की पॉलिसी आप ले सकते हो। 2 साल 3 साल पे लेने पे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। अब बात करते हैं रूम रेंट की। रूम रेंट पे कोई लिमिट नहीं है, रूम रेंट आपको एक्चुअल मिलेगा। आईसीयू चार्ज की बात करते हैं तो उस पर भी कोई लिमिटेशन नहीं है आपका। रोड एम्बुलेंस की बात करते हैं तो उस पर भी कोई लिमिट नहीं है, अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। मतलब जितने की भी आप पॉलिसी का कवरेज लेंगे, मानो 10 लाख की पॉलिसी ली, 10 लाख तक का रोड एम्बुलेंस का खर्चा मिल जाएगा। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, वो भी आपका अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। डे केयर उसे कहा जाता है जहां पे आपको हॉस्पिटल में पूरे दिन की एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब एक दिन से कम का ट्रीटमेंट होता है तो उसको कहा जाता है डे केयर ट्रीटमेंट। सबसे बढ़िया चीज, मॉडर्न ट्रीटमेंट भी कवर्ड है। मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या बोलते हैं? जैसे रोबोटिक सर्जरीज वगैरह होगी। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है तो आजकल इंश्योरेंस कंपनीज भी ये कवर करने लग गई हैं। पहले नहीं कवर्ड होता था। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के नाम से या रोबोटिक सर्जरीज के नाम से आजकल ये पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। सबसे बड़ा चीज कि ये एक्चुअल कवर्ड है, मतलब जितना कवरेज ले रहे हो वहां तक कवर्ड है। और कुछ लिस्टेड डिसीज के लिए होता है, ये हर डिसीज के लिए नहीं होता। लेकिन इस कंपनी के अंदर एक्चुअल मतलब अप टू सम इंश्योर्ड, मतलब जो मुश्किल से 1 या 2 और कंपनीज दे रही हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, एडमिट होने से पहले के 90 दिन तक के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद के 180 दिन तक के खर्चे भी आप कंपनी से ले सकते हो। घर पर ट्रीटमेंट कराना चाहते हो तो घर पर ट्रीटमेंट भी आपको मिल जाएगा। उसे बोलते हैं डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन। उसमें आपका 3 दिन का तो घर पर ट्रीटमेंट होना चाहिए, तब जाके आप अपने घर के ट्रीटमेंट को रिम्बर्स करा सकते हो, मतलब पैसा वापस ले सकते हो। आयुष ट्रीटमेंट, ऑर्गन ट्रीटमेंट, ये क्या है? आयुष मतलब आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वगैरह। ऑर्गन ट्रीटमेंट मतलब किडनी ट्रांसप्लांट, कोई भी आप ऑर्गन किसी को दे रहे हैं उसका हार्वेस्टिंग कॉस्ट वगैरह, ये दोनों चीजें आपकी पॉलिसी के अंदर कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड तक। इस पॉलिसी के अंदर जो नो क्लेम बोनस है उसको उन्होंने लॉयल्टी एडिशन के नाम से रख दिया है। मतलब सेम ही है। यहाँ पे ये है, 2 वेरिएंट मैंने आपको बताए थे, मैक्स और वाइटल। पहला है मैक्स। अगर आप मैक्स वाला ऑप्शन लेते हैं उसमें आपको 100% बोनस मिलेगा, मैक्सिमम 500% तक का बोनस जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कवर जाएगा वो है 3 करोड़ तक। वाइटल अगर आप पॉलिसी लेते हो तो उसके अंदर आपका 50% कवरेज बढ़ेगा पहले साल, दूसरे साल भी 50% बढ़ेगा, टोटल 100% बोनस आपको मिलेगा। सेम सेम यहाँ पर भी आपका मैक्सिमम कवर जो जाएगा वो 3 करोड़ तक का जाएगा। एनुअल हेल्थ चेकअप एज अ कॉम्प्लीमेंट्री अवेलेबल है, जो लिस्ट है उसके हिसाब से आप हेल्थ चेकअप ले सकते हो। रिफिल बेनिफिट, रिफिल बेनिफिट मतलब आप जितना भी कवरेज ले रहे हैं, 10 लाख का पॉलिसी ले रहे हैं एग्जांपल, आप 10 लाख खत्म हो गया दोबारा 10 लाख ले सकते हैं, फिर खत्म हो गया फिर 10 लाख ले सकते हैं, फिर 10 लाख, फिर खत्म हो गया फिर 10 लाख ले सकते हैं। ऐसे जितनी मर्जी बार आप कंपनी से 10-10 लाख भी ले सकते हैं। 10-10 लाख का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो भी आपका कवरेज होगा आप वो सेम कवरेज साल के अंदर जितनी मर्जी बार ले सकते हो विदाउट एनी कंडीशन। अगला बेनिफिट है क्लेम प्रोटेक्ट। क्लेम प्रोटेक्ट मतलब कि आपका जैसे नॉन पेबल आइटम्स होते हैं, आपका जैसे ग्लव्स, मास्क वगैरह जो पहले इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होते थे, आजकल वो पॉलिसीज के अंदर भी कवर्ड हो रहे हैं, तो वो आपका पॉलिसी के अंदर इनबिल्ड है। अब बात करते हैं जो क्रॉनिक कंडीशन में बात करी थी, 7 क्रॉनिक डिजीज में बीपी, डायबिटीज, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ओबेसिटी वगैरह, सीओपीडी वगैरह और हार्ट का जो था अगर स्टंट वगैरह डाला है, तो ये अगर ये आपको पहले से प्रॉब्लम है और आप पॉलिसी लेने जा रहे हो तो इसके लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। लेकिन प्लान आपको चूज करना होगा वाइटल, नॉट मैक्स, वाइटल।
और अगर आप चाहो तो मैक्स में भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें एज अ राइडर ऐड करना होगा क्रॉनिक केयर करके, तो आप उसमें भी डे 1 से कवर कर सकते हो इन 7 क्रॉनिक डिसीज को। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है, कोई भी फ्रेश नई प्रॉब्लम कवर होती है, हर चीज़ का प्रॉब्लम 30 दिन के बाद कवर होता है। लेकिन इस प्लान के अंदर क्या है कि आपको अगर ये 7 पहले से प्रॉब्लम है तो उसके लिए 30 दिन का वेटिंग पीरियड भी नहीं है, फर्स्ट डे से है, क्योंकि स्पेशली डिजाइन उन 7 क्रॉनिक डिसीज के लिए ही आप कह सकते हो जिनको अगर पहले से ये प्रॉब्लम है तो आप आज ही लीजिए। इस पॉलिसी के अंदर वेलनेस बेनिफिट भी है, मतलब कि अगर आप जैसे कुछ स्टेप्स वगैरह चलते हैं पर डे, उसके बेसिस पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और उस पॉइंट्स के बेसिस पे आप नेक्स्ट ईयर 100% तक का डिस्काउंट भी ले सकते हैं पॉलिसी के अंदर रिन्यूअल के टाइम पे। तो गाइज अगर आप कोई ऐसी पॉलिसी देख रहे थे जिसमें आपको पहले से ये 7 क्रिटिकल कंडीशंस थी, किसी को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल रहा था इन 7 प्रॉब्लम की वजह से, डायबिटीज़ का लेवल ज़्यादा था, हार्ट का प्रॉब्लम था, मतलब कंपनीज में पता कर चुके हो, अपनी तरफ से आप देख चुके हो, लेकिन वहाँ पे पॉलिसी इशू नहीं हो रही थी, मिल नहीं रही थी, तो आप इस पॉलिसी के अंदर जा सकते हैं, ये देख सकते हैं आप इसके अंदर भी। प्लस कोई एज लिमिट भी नहीं है पॉलिसी के अंदर, 500% तक का बोनस भी मिल रहा है, वेटिंग पीरियड भी नहीं है क्रॉनिक डिसीज अगर पहले से है तो। आई थिंक ये आपके लिए प्लान बेटर रहेगा अगर किसी को पहले से इन 7 में से कोई प्रॉब्लम है तो गाइज ये था आदित्य बिरला का एक्टिव 1 प्लान। 2 वेरिएंट थे, मैक्स और वाइटल, मैंने आपको बता दिए। रही बात अगर एक्सक्लूजन्स की, एक्सक्लूजन मोस्टली हर कंपनी में सेम ही होते हैं, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव, सुसाइड, एमएचआईवी, प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल ट्रीटमेंट, ये सब इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी हो, समझ में आई हो। अगर आपको समझ में आई है, वैल्यूबल लगती है और आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको इंश्योरेंस और फाइनेंस से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन मिल सके जो लेटेस्ट और अपडेटेड है। तो मिलता है ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।